हाय विंड्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमईए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमईए। तो मैं इससे इजी क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछ सकता हूँ। दैट इज क्लास 8 लेवल का सबसे इजी क्वेश्चन है इस डिलीडो ज्योमेट्री का। क्वेश्चन क्या है आपके पास दिया हुआ है एबीसी एक इक्वेटर ट्रायंगल। आपको रेडियस रेशियो निकालना है सर्कम सर्कल का, इस टेंजेंशियल सर्कल का, ब्लैक का और ग्रीन इन सर्कल का। तो इसको वीडियो को कीजिए पॉज और ट्राई करना तो बनता है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। और मैं आपको एक अनाउंस करना चाहता हूं कि नेक्स्ट मंथ से हम लोग का ज्योमेट्री का बेसिक टू एडवांस क्लास स्टार्ट होगा। अगर आप किसी और कोर्स में नहीं हैं और आप ओनली ज्योमेट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। एंड उसके बाद मुझको लगता है कि ज्योमेट्री के 99.99% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए इंक्लूडिंग मेंसुरेशन। तो उस बैच का वेट कीजिए। मेरे को नहीं लगता है कि उससे ऊपर ज्योमेट्री में कुछ आपके किसी भी एग्जाम में पूछने चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में अगर यही क्वेश्चन होता तो रेडियस को मुझको पता है ग्रीन और रेड का। अगर हम सर्कम रेडियस और इन रेडियस की बात करें तो इक्वेटर ट्रायंगल में 2:1 होता है। इसे प्रूफ करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, हमें बचपन से पता होता है। या आप बोल सकते हैं कि आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो ये जो आपका है ये कोसेंट्रिक सर्कल की तरह क्रिएट होता है। ये मीडियन भी होता है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है और ये परपेंडिकुलर भी होता है। और मीडियन का ये सेंट्रॉयड होता है। इन इक्वेटर ट्रायंगल में सेंट्रॉयड इन सेंटर सारे पॉइंट्स एक ही जगह कोलाइड करते हैं और मुझको पता है कि सेंट्रॉयड भी लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस का रेशियो 2:1 होता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो हमने इससे तो सॉल्व कर दिया, बट क्वेश्चन क्या था कि एक्चुअली ब्लैक सर्कल को कैसे इंक्लूड किया जाए। तो चलिए इंक्लूड करते हैं ब्लैक सर्कल को। तो ये हमारा है ब्लैक सर्कल। हमने पहले भी आपको बताया है और अगर आपने नहीं देखा है तो सारे वीडियो को देखिए। अगर आप किसी एक वर्टेक्स से या किसी एक पॉइंट से अगर आप ब्लैक सर्कल विच इज टेंजेंशियल सर्कल को ज्वाइन करते हो तो टेंजेंशियल पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द ब्लैक सर्कल और टेंजेंशियल सर्कल और ये तीनों एक लाइन में होते हैं, हमें पता है। और ये देखो ये आपका क्या है, द AG एंड AH आर नथिंग बट टेंजेंट। और आप सेंटर से जब लाइन ज्वाइन करोगे तो ये क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज टेंजेंट सेंटर से ज्वाइनिंग लाइन का एंगल बाइसेक्टर की तरह वर्क करता है। एंड दिस इज एन इक्वेटर ट्रायंगल। तो ये आपको पता है 30 डिग्री होगा, ये आपको पता है 30 डिग्री होगा। मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या होता है, रेडियस। तो अगर आप इस रेडियस को x बोलते हो बिकॉज ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर x होता है, ये 30 है तो ये 60 है। तो आप बात कर सकते हो AFH ट्रायंगल में A एंगल इज 30 डिग्री, F एंगल इज 60 डिग्री, H एंगल इज 90 डिग्री। 30, 60, 90 का बहुत कॉमन सा फंडा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं A to I ये आपका क्या है, A to I is also the diameter of the circum circle। तो हम मान लेते हैं AI को डायमीटर है तो कैपिटल 2R। AI मेरा हो गया कैपिटल 2R। ये आपका रेडियस है तो मैं बोल सकता हूं कि FI भी आपका रेडियस होगा ऑफ द ब्लैक सर्कल। इसको मान लीजिए X क्योंकि हमने इसे X माना है। तो आपका AF कितना होगा, अगर आप AF को कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये आपका होगा क्या, 2R माइनस X। सिंपल सा है। अब आप देखो आपके पास यहां पे 30 डिग्री है, यहां x है और यहां आपका 2r माइनस एक्स है। तो 30, 60, 90 या आप साइन 30 भी लगा सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 2r माइनस एक्स एंड साइन 30 इज नथिंग बट 2। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2r माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू 2r। सो x बाई r इज इक्वल टू 2/3। सो ये अलग एक रेशियो में मिल गया कि अगर मेरा सर्कम रेडियस 3 यूनिट है तो आपका टेंजेंशियल सर्कल 2 यूनिट रेडियस का होगा। तो हमें सारे रेशियो मिल गए। अब चलिए रेशियो को मर्ज करते हैं। मुझे पता था सर्कम रेडियस टू इन रेडियस का रेशियो जो है वो होता है 2:1 एंड यहां पे सर्कम रेडियस एंड टेंजेंशियल रेडियस जो है वो 3:2 है। अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं, यहां पे मैं 3 और यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं, सर्कम रेडियस को मर्ज करते हैं तो सर्कम रेडियस इन रेडियस एंड टेंजेंशियल रेडियस ये मेरा क्या जाएगा, ये मेरा होगा 6, इन रेडियस मेरा हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 4। तो दिस वन इज द रेशियो जो हमें मिल गया है 6, 3, 4। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 6, 4, 3 होगा इसका आंसर। तो मैं आपसे चाहता हूं कि नेक्स्ट मोमेंट पे जो इमेज आएगा ये रहा, जिसमें अगर आपसे रेडियस का रेशियो चाहिए तो बहुत सिंपल सा दिखता है। अगर ये 6 यूनिट का सर्कम रेडियस है तो ग्रीन रेडियस जो होता है वो 3 यूनिट का होता है और ब्लैक रेडियस 4 यूनिट का होता है। सो ये होता है 6:4:3 और ये बहुत बेसिक सा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने 2:1 का यूज किया और 30, 60, 90 ट्रायंगल यूज किया और आंसर निकाल दिया और बहुत ईजिली निकल गया।
तो इस इमेज को मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने मैथ्स बाय एमए फोल्डर में डाल दो एंड इस लर्निंग के साथ एक होमवर्क क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना तो बनता है। सो ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया रेशियो ऑफ ग्रीन पोर्शन टू दैट ऑफ ब्लैक पोर्शन। आपके पास सारा रेशियो है, आप उससे एरिया रेशियो निकाल सकते हैं। मुझे आंसर चाहिए ग्रीन टू ब्लैक एंड आंसर को कमेंट में पोस्ट करके बताइए कि क्या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपके पास कुछ फीडबैक और सजेशन है तो वो भी दीजिए। हम लोग ओनली ज्योमेट्री नहीं बाकी कॉन्सेप्ट को भी लेके आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट मंथ से ज्योमेट्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं कैट की, उससे ऊपर किसी एग्जाम में कुछ पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हम क्लासेस में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, अराउंड 300 प्लस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा और बहुत सारा लर्निंग्स मिलेगा उस सेशन के दौरान। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स एप्टीट्यूड को प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें ज्योमेट्री है, कोर्स को इनरोल कीजिए। फी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, उसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्द हो जाएगी। और जाते जाते मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि इनरोल कीजिए या नहीं कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे कॉन्सेप्ट्स का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। और आप मुझे यहाँ सोशल हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपना बेस्ट देते रहिए, मैं अपना बेस्ट देता रहूंगा और हम लोग बने रहते हैं चैनल पे और अपना बेस्ट देते रहते हैं। तो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।